अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहिबुल्लाह पाटोली। आज जो हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ रहे हैं। तो जिस पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज अ सेट, आपको जो बताना है कि सेट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ सेट इज अ ग्रुप और कलेक्शन। आपके पास जो है सेट क्या होता है? एक ग्रुप होता है, किसी भी चीज का आपके पास ग्रुप होता है, वो आपका सेट कहलाता है। और कलेक्शन आपको ये या तो कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, आपको मतलब कि या तो आपके पास ग्रुप हो या आपके पास जो है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो या वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो या एक जैसे ही हो, क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ अ बर्ड्स या अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आपके पास जो है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हैं, आपके पास जो परिंदे उड़ रहे हैं वो सारे आपके पास ग्रुप है एक। इसके अलावा जो है ग्रुप ऑफ बॉयज, आपके पास जो क्लास के अंदर जो है ग्रुप ऑफ बॉयज हैं। इसके अलावा आपके पास बंच ऑफ कीज है, आपके पास चाबियां हैं, उसके जो आपके बंच बड़ा हुआ है, एक नहीं एक से ज्यादा आपके पास चाबियां, तो ये आपकी क्या कहलाएगा? बंच ऑफ कीज। तो इस तरीके से ये सारे जो है आपके पास, ये मैंने ये सारे एग्जांपल दी हुई है सेट की। तो आ जाए, इसके अलावा मैं एक और आपको मिसाल देता हूं कि मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि आपने जो मैथ्स बुक्स, तो आप क्या करेंगे, आप सारे बच्चे जो है मैथ्स की बुक्स निकालेंगे। तो ये क्या है? आपके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसी तरीके से आपने जो है सारे बच्चों ने क्या किया है, आपने सारे बच्चों ने एक ही मैथ्स की बुक्स निकाल दी। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूं कि ओपन योर बुक्स ऑफ क्लास 10th, अब कौन सी बुक्स? तो ये तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या करें, आप जो है अगर यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट आता है तो वो मुझे कहता है कि सर मुझे जो है इन बुक्स के बारे में पता नहीं, तो आप मुझे जो इस बुक्स के बारे में बताएं। तो मैं क्या कहूँगा उसको कि अपनी बुक्स, तो आप जो है अपनी बुक्स निकालें। तो इसी तरीके से जो है वो आपके डिस्टिंक्ट है और ड्राइंग है, ये सारे बुक्स आपने जो है निकाल के मेरे सामने रख दी और आपने कहा कि सर ये आपके पास बुक्स हैं। तो ये मैं आपको क्या कहूँगा कि दीज बुक्स आर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आपके पास जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या आपके पास मुख्तलिफ है, लेकिन क्या एक ही क्लास के हैं? तो सारे बुक्स ही एक हैं, तो आपके पास सारे बुक्स ही। तो ये आपको क्या कहलाएंगे? ये आपको कहलाएंगे सेट। अगर एक जैसे बुक्स हैं, सारे एक ही क्लास के एक जैसे बुक्स हैं, एक ही मैथमेटिक्स के बुक्स हैं, तो ये सारे आपके वेल डिफाइन है। अगर एक ही क्लास के लेकिन डिफरेंट बुक्स है, वो आपके वेल डिफाइन नहीं है। कुछ नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सीरीज में, मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम जो सॉल्व करेंगे और इनके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो अ सेट ऑफ अ नेचर नंबर, तो नेचर नंबर आपका डिनोट किससे किया जाता है? डिनोट आपका किया जाता है n से। नेचर नंबर्स वो नंबर है जो आपके काउंटिंग के लिए काम आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हाथ में कितने मार्कर्स है, तो आप क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली आप यही कहेंगे कि सर आपके पास एक ही मार्कर है। तो अगर अब मैं ये कहूँ कि अब मेरे पास कितने मार्कर्स है, तो आप क्या कहेंगे? 1 2। आपके पास क्यों मार्कर्स है कि आप का काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट किया जाता है? 1 से। तो 1 से लेकर आपने ये स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5। अब ये कहां तक चलेंगे? अब ये नंबर्स कहां तक चलेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अनलिमिटेड चलेंगे। अब आ जाए होल नंबर्स के ऊपर। तो होल नंबर्स में मैंने यहाँ पे लिखा है W से मैंने शो किया हुआ है। इसका सिंबल जो है आपको W से शो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये मैं बताऊं कि होल नंबर्स कहां से लिखे जाते हैं और कहां से शुरू किए जाते हैं, उसकी पहचान क्या है। तो हमेशा होल नंबर जो है आपके 0 से स्टार्ट किए जाते हैं। तो 0 से जो भी नंबर से स्टार्ट हो वो आप क्या कहलाएं, वो आपको क्या कहलाते हैं? होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू अनलिमिटेड, ये आपके चलते जाएंगे, कभी भी ना खत्म होने वाले नंबर से। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 3 में मैंने क्या लिखा है? अ सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। अब इंटीजर्स नंबर्स कौन से? इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं जो आपके z से शो किए जाते हैं। इनके सिंबल जो है z है। और इसके अंदर आप किस तरीके से ये नंबर्स कैसे लिखते हैं? ये आपके नंबर 3 तरीके से लिखे जाते हैं। सबसे पहले नंबर आप किस तरीके से, इंटीजर्स के अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और उसके अंदर आपका 0 भी इंक्लूड किया जाता है। तो आज मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आप क्या लिखेंगे? 0 प्लस माइनस 1 आपका हो गया, फिर प्लस माइनस 2 आपका हो गया, फिर प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 4। इसी तरीके से आपके ये सारे नंबर चलते जाएंगे। मैं आपको फिर से बताता चलूं कि इंटीजर नंबर जो है z से शुरू किए जाते हैं और आपके ये नंबर्स प्लस और माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बहुत नंबर्स जो है उठाते हैं, और इंक्लूडिंग 0 के साथ। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपने 0 लिख लिया, फिर 1 2 3 4 5। अब ये आपके पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख रहा हूँ अलग से, -1, -2, -3, -4। अब ये आपके नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स नंबर। तो ये भी आपको क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स नंबर्स, ये भी आपको कहलाएंगे। ठीक है। और अब आ जाए अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के ऊपर चलते हैं, अपने ही टेबल में डिवाइड हो या अपने ही टेबल में यूज किए जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। प्राइम नंबर्स वह जो मल्टीपल्स अपने आप का हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 भी आपका मल्टीपल्स है, लेकिन वो हर किसी के साथ आपका लिखा जाता है, तो वो 1 जो है एवरी नंबर का जो मल्टीपल्स कहलाता है। तो हम जो 1 को नहीं उठाएंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा मल्टीपल्स कौन सा है, जो अपने आप से के ही नंबर में आता है। 2 जो है किसी और टेबल में नहीं आता, 2 जो है किसी और टेबल में नहीं आता, ये अपने आप का ही खुद ही मल्टीपल है। तो आपका सबसे पहले क्या आ गया, 2 आ गया। इसके अलावा आपका 3 भी किसी नंबर में या किसी टेबल के अंदर नहीं आता, तो 3 आ गया। और इसके अलावा 4 आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके 4 जो अपने टेबल के अंदर तो आता है, लेकिन 2 के टेबल के अंदर भी आता है, तो आपका ये 4 नहीं कहलाएगा। तो आपका ये 4 नहीं उठाया जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, अच्छा तो 5 उठा के देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनमें से किसी भी नंबर में 5 नहीं आ रहा है। 7, इसके 10 नो, 11 यस। अब इसी तरीके से 13, तो इसी तरीके से यहाँ पे नंबर्स इनफाइनाइट अनलिमिटेड चले जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल नंबर। ऑल नंबर कौन से कहलाते हैं, ऑल नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं जो हम उर्दू या सिंधी में कहते हैं एक ही नंबर, जो एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर एक नंबर मैंने छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया मैंने 3 लिख लिया, फिर 4 को छोड़ दिया मैंने 5 लिख लिया, 6 को मैंने छोड़ दिया फिर 7 लिख लिया, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर इसी तरीके से ये सारे नंबर्स एक ही फॉर्म में, एक फॉर्म में चलते जाएं। तो ये आपके नंबर्स कहलाते हैं ऑड नंबर। अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपके कौन से नंबर्स कहलाते हैं, जो आपके 2 की फॉर्म में हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख लिया 2, 4, 6, 8। आप जो इनके अंदर 2 2 प्लस करते जाएं, या 2 2 8 करते जाएं, या एक नंबर और नंबर छोड़ के फिर दूसरा नंबर लिख लें। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 3 को छोड़ दिया 4, 5 को छोड़ दिया 6, 7 को छोड़ दिया 8, 9 को छोड़ दिया फिर मैंने 10। तो इसी तरीके से ये सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, एवन नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स पे चलते हैं। तो रेशनल नंबर्स के लिए हमें क्या होना चाहिए कि x सच दैट x, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म, p upon q form, where p and q is belongs to integers and q is not equal to 0। क्या लिखा है मैंने, x such that x p upon q form where p and q is belongs to z या integers and q is not equal to 0। रेशनल नंबर्स आपका जो है डिनोट किया जाता है क्यू बार से। रेशनल नंबर्स आपका, जैसे कि रेशनल नंबर आपका जो है क्यू से शो किया जाता है, इसी तरीके से आपका इरेशनल नंबर क्यू बार से शो किया जाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आपके x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू, ये आपका इक्वल था और ये नॉट इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म, ये आपका अपॉन वाली फॉर्म में हो और ये आपकी अपॉन वाली फॉर्म में ना हो, ये आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। x such that x is not equal to p upon q form where p and q is belongs to, यहाँ पे belongs है, p upon q, p and q is belongs z integer and q is not equal to 0। ये आपके हो गए कुछ नंबर्स, सेट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है।